अप्पे पाषाण मूर्ति के पास हुई गायत्री देवी की अनु से मुलाकात, जिसके बाद आर्या की मां पहुंची अनु के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ गायत्री देवी को आखिरकार सिद्धि माता का साफ इशारा मिल चुका है कि आर्या की जिंदगी में एक लड़की आ चुकी है और अब उसे उसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवानी है। और दोस्तों, यहीं से कहानी पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि सिद्धि माता का यह इशारा कोई मामूली बात नहीं होता। यह एक ऐसा संकेत होता है जिसे गायत्री देवी जैसी श्रद्धालु महिला बिल्कुल दिल से लेती है। वह मानती है कि माता का एक छोटा सा संकेत भी पूरी दुनिया बदल सकता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लैशबैक में आप देखेंगे कि मीरा की चालें थमने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि आर्या ने अनु के सामने मीरा का नाम छुपा लिया है। और यही बात मीरा को और ज्यादा कॉन्फिडेंस दे देती है। उसे लगता है कि आर्या ने उसकी गलती छुपाकर उसके लिए ही रास्ता आसान कर दिया है। और दोस्तों, मीरा अब कुछ ऐसा करने वाली है जिससे अनु की जिंदगी फिर से मुश्किल में पड़ने वाली है, क्योंकि मीरा सोच चुकी है कि उसे इस बार किसी भी हालत में आर्या का प्यार चाहिए और वह इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह अपने कमरे में खड़ी खुद से बातें करती दिखेगी, अंधेरे में टूटे आईने के सामने, लाल आंखों के साथ, और कहती हुई नजर आएगी कि ठीक है सर, पहली मीरा को उसका प्यार नहीं मिला, लेकिन अब यह नई मीरा अपना प्यार पाकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी बीच दोस्तों, एक बड़ी घटना होती है, जहां सिद्धि माता गायत्री देवी को अप्पे पाषाण मूर्ति के पास जाने का आदेश देती हैं। मंदिर में घंटियों की आवाजें गूंज रही होती हैं, हवा में हल्की हल्की अगरबत्ती की महक तैर रही होती है, और उसी माहौल में देवी उन्हें कहती हैं कि यहीं से तुम्हारे बेटे की जिंदगी की खुशियां शुरू होंगी। ये सुनकर गायत्री देवी की आंखों में उम्मीद की एक चमक उभर आती है। और दोस्तों, दूसरी तरफ सिद्धि माता अनु के मम्मी पापा यानी पुष्पा और शर्मा जी को भी उसी मंदिर में भेज देती हैं, ताकि अनु पर जो भी संकट चल रहे हैं उनके जवाब उन्हें वहीं मिलने वाले हैं। वे दोनों चिंता में डूबे एक दूसरे का हाथ पकड़े धीमे धीमे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते दिखाई देते हैं। और फिर वह पल आता है जब आर्या की मॉम और अनु के मम्मी पापा एक ही जगह पहुंच जाते हैं। गायत्री देवी अम्बे माँ के सामने रोते हुए कहती हैं, मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां कब आएंगी? कब उसे वह लड़की मिलेगी जो उसकी टूट चुकी जिंदगी को फिर से जोड़ देगी? उनके शब्दों में सालों का दर्द, बेचैनी और इंतजार झलकता है। तभी दोस्तों, मंदिर में रहस्यमयी साधु जी घूमते हुए आते हैं। उनके कदमों की आवाज, उनकी आंखों की चमक और उनके चेहरे की गंभीरता देखकर हर कोई चौंक जाता है। वे कहते हैं कि वह लड़की तुम्हारे बेटे की जिंदगी में आ चुकी है, बस कदम रखना बाकी है। और फिर दोस्तों, वहीं साधु जी गायत्री देवी के हाथ से साड़ी लेकर पुष्पा को पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि यह तुम्हारी बेटी की सभी समस्याओं का समाधान है, और इस साड़ी को उससे कभी अलग मत करना, क्योंकि यही उसकी असली पहचान है। दोस्तों, यही पल वह क्षण होता है जब गायत्री देवी अंदर से हिल जाती है, क्योंकि उन्हें तुरंत समझ आता है कि यह वही लोग हैं जिनसे वह पहले मंदिर में मिली थी, और अब फिर इन्हीं के हाथों में सिद्धि माता ने साड़ी पकड़ा दी है। यहीं से गायत्री देवी को पूरा यकीन हो जाता है कि अनु ही वह लड़की है जो उनके बेटे आर्या की जिंदगी में खुशियां ला सकती है। इसके बाद साधु जी गायत्री देवी और अनु के मम्मी पापा का हाथ पकड़कर दोनों परिवारों को मिलवा देते हैं। पहले तो गायत्री देवी सोच में पड़ जाती है कि आखिर सिद्धि माता ने उसे बार बार यहीं क्यों भेजा, लेकिन तभी अचानक उन्हें सब कुछ समझ आने लगता है कि अनु ही आर्या की किस्मत में लिखी लड़की है। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां आर्या की मॉम खुद अनु के घर जाने वाली है, अपने बेटे आर्य के लिए अनु का हाथ मांगने। यह पल पूरे सीरियल का गेम बदलने वाला है। अब आने वाले एपिसोड में दोनों परिवारों की मुलाकात, शादी की बातचीत, मीरा का पागलपन, आर्या का डर और अनु का भावुक हो जाना, सब कुछ धमाके के साथ सामने आएगा। वैसे दोस्तों, क्या आप भी यही चाहते हैं कि सीरियल में जल्द से जल्द अनु और आर्यवर्धन की शादी का सीन दिखाया जाए? यदि हाँ तो कमेंट में यस लिखें, और यदि नहीं तो नो लिखें। और इसी तरह सीरियल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबा दीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाने का कोई पैसा नहीं लगता यार। तो अब हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अब कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच चुकी है।
इस मोड़ पर अब गुंडों के बीच फंस चुके हैं गोपाल जी और पुष्पा जी। दोनों एक ऐसे हालात में हैं जहां चारों तरफ डर का माहौल है, गुंडों की धमकियां हैं और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यहीं पर एंट्री होने वाली है आर्य की, जो एक मसीहा की तरह वहां पहुंचकर इन लोगों को सबक सिखाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल इस समय इतना ज़्यादा धमाकेदार हो चुका है कि हर एक सीन सस्पेंस, डर और रोमांच से भरा पड़ा है। क्या क्या होने वाला है, चलिए आपको पूरे विस्तार में बताते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले ट्विस्ट इतने बड़े और चौंकाने वाले हैं कि आप एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहेंगे। अब कहानी आगे बढ़ती है वहां से जहां अनु के परिवार को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने के बाद उन लोगों को खाना बनाना है। पूरा परिवार मिलकर तैयारी कर रहा होता है और वह सब वेट कर रहे होते हैं कि कोई उनकी मदद करने आएगा। वह उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग आगे आएंगे, हाथ बंटाएंगे और काम आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। 2 से ढाई बजे का समय हो चुका होता है। वातावरण में बेचैनी है। परिवार के चेहरों पर चिंता की लकीरें भी नजर आने लगती हैं। जैसे ही वह घर जाने वाले होते हैं, तभी एक एक करके लोग आना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस भीड़ को देखकर पुष्पा जी के चेहरे पर जो चमक आती है, वह देखने लायक होती है। वह बहुत खुश हो जाती हैं कि आखिरकार लोग उनकी मदद करने पहुंचे। और इनमें से सबसे ज्यादा खुशी उन्हें रजनी के आने से होती है। रजनी को देखकर पुष्पा जी की आंखों में राहत दिखाई देती है, मानो उन्हें किसी अपने का साथ मिल गया हो। इस सब के बाद जहां सभी यह देख रहे होते हैं कि क्या क्या खाना बनाना है, कितनी तैयारी करनी है, तभी अनु कहती है कि पहले मैं कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लूं, वह बताएगा कि क्या क्या बनाना है। तभी कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आता है और वह डील को फाइनल कर देता है। अब सबकी निगाहें खाने की लिस्ट पर होती हैं कि आखिर उन्हें किस किस चीज़ का इंतज़ाम करना है। उधर दूसरी तरफ मीरा अपनी चालें चलने से बाज नहीं आती। उसे कहा गया होता है इटालियन खाने के लिए, लेकिन वह इंडियन खाना दे देती है। इस गड़बड़ के कारण जब लिस्ट अनु तक पहुंचती है तो वह पहले तो खुश हो जाती है कि सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, बन जाएंगी। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। 150 से 200 लोगों का खाना बनाना आसान नहीं होता। इसके लिए बड़े बड़े बर्तन चाहिए होते हैं, बड़ी तैयारी होती है और बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना पड़ता है। यही सोचकर अनु परेशान हो जाती है कि अब क्या करें। वह गंगा माई को भी कॉल करती है, शायद कहीं से कोई मदद मिल जाए, लेकिन वहां से भी निराशा ही हाथ लगती है। तभी कहानी में एक महत्वपूर्ण एंट्री होती है आर एस सर की, यानी कि आर्य की। आर्य कहते हैं कि वे सबकी मदद कर सकते हैं। पहले तो गोपाल जी मना कर देते हैं, थोड़ा झिझकते हैं। फिर वहाँ खड़े सभी लोग, जो भीड़ बनी हुई होती है, वह जोर देती है कि प्लीज़ गोपाल भैया मान जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार गोपाल जी मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है सर, आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। इसके बाद आर्य कहता है कि इसके लिए सबसे पहले हमें बड़े बर्तन लाने होंगे। तभी सिमरन कहती है कि अन्नू जाएगी ना आपके साथ, आप दोनों लेकर आओ जल्दी से। यह सुनकर गोपाल जी तुरंत कहते हैं कि नहीं नहीं, अनु क्यों जाएगी, कोई और भी जा सकता है। लेकिन सिमरन जबरदस्ती उन दोनों को ही भेज देती है। आखिरकार दोनों ऑटो रिक्शा से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मीरा को भी यह बात पता चल जाती है कि आर्य अनु के घर उसकी मदद करने जा चुके हैं। यह सुनकर जब गोपाल जी को यह पता चलता है कि रघु उन साड़ियों को गोडाउन से बेच रहा है, तो वह गुस्से में वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह पहुंचते हैं, रघु के गुंडे उन पर और पुष्पा जी पर हमला कर देते हैं। वातावरण एकदम तनावपूर्ण हो जाता है, जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो। लेकिन जैसे ही हालात बिगड़ने लगते हैं, वहीं आर्य और अनु तेजी से उस जगह पहुंचते हैं उन्हें बचाने के लिए। दोनों मिलकर हालात संभालने की कोशिश करते हैं। अब बुरा वक्त शुरू होने वाला है रघु का, क्योंकि आर्य उस पर टूट पड़ने वाला है। आर्य तो इस बार रघु की ऐसी हालत करेगा कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे। वह उसे मार मार कर भूत बना देगा। कहानी का यह सीन इतना दमदार होने वाला है कि दर्शक अपनी सीट से उठ ही नहीं पाएंगे। तो भाई, आप कितना एक्साइटेड हैं आने वाले ट्विस्ट के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही खबरों और अपकमिंग अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।